हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे इस वीडियो में। तो आज हम देखने वाले हैं मोल प्रभाग, ठीक ना। तो जो बिलियन चैप्टर हमारा चल रहा है, केमिस्ट्री का पहला लेसन, उसमें मोल प्रभाग के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन के तहत आपको मोल प्रभाग समझाएंगे और बोर्ड में मोल प्रभाग पर प्रश्न आते हैं, ठीक है ना, कक्षा 12 में। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि 40 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा 54 ग्राम जल का विलयन है, तो इनके मोल प्रभाग की गणना कीजिए। यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH तथा वाटर H2O के मोल प्रभाग की क्या करना है, गणना करना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, मोल प्रभाग बराबर फार्मूला होता है अवयव के मोलों की संख्या अपान कुल अवयवों के मोलों की संख्या। मतलब कि अगर आपको NaOH का मोल प्रभाग निकालना है तो NaOH के मोलों की संख्या हो जाएगा और अपान कुल अवयव मतलब कि NaOH तथा जल दोनों के अवयवों के मोलों की संख्या। यानी कि कहीं ना कहीं आपको यह समझ में आ रहा होगा कि अगर आपको मोल प्रभाग निकालना है, तो आपको सबसे पहले मोलों की संख्या निकालनी पड़ेगी। यानी सबसे पहले उन अवयव, चाहे वो सोडियम हाइड्रोक्साइड हो चाहे जल हो, उनका क्या निकालना पड़ेगा, मोल निकालना पड़ेगा। तो चलिए मोल निकाल के आपको दिखाते हैं कि मोल कैसे निकाला जाता है। देखिए, अगर मान लो हमको निकालना है कि NaOH का मोल कितना है, यानी NaOH में कितने मोल हैं, तो मोल का फार्मूला होता है कि जिसका भी मोल निकालना हो कि पदार्थ का भार बटे पदार्थ का आणविक भार। यानी मतलब जो भार दिया है और जो उसका आणविक भार है। देखिए, तो देखिए NaOH कितना था, 40 ग्राम था। देखते हैं NaOH कितना था, 40 ग्राम। तो पदार्थ का भार कितना है, 40। पदार्थ का आणविक भार का मतलब कि NaOH का भार कितना, देखो ध्यान से अगर बताएं तो NaOH सोडियम का भार, जैसे सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है और उसका भार होता है 23। आपको याद करना है, सोडियम का परमाणु भार कितना है, 23, और ऑक्सीजन का होता है 16 और हाइड्रोजन का होता है 1। कितना हो जाएगा, 23 1 24 और 24 और 16 कितना हो जाएगा, 40। तो यहाँ पर हो गया 40। भार भी 40 है और आणविक भार भी कितना आया है, देखो 40 ही आया है। 40/40 कितना हो गया, 1। यानी NaOH में कितने मोल है, 1 मोल है। कितने मोल है, 1। इसी प्रकार जल का भी मोल निकाल लेंगे। किसका निकाल लेंगे, जल का। तो H2O का मोल बराबर क्या होगा, H2O का भार, यानी जो पदार्थ का भार दिया है, तो पदार्थ का भार कितना दिया, देखिए 54 ग्राम दिया है। कितना दिया है, 54 ग्राम। तो 54 अपान आणविक भार अगर H2O का निकालें, अगर H2O का हम आणविक भार निकालें तो एक हाइड्रोजन का 1, 2 हाइड्रोजन का 2 और ऑक्सीजन का आपको पता है कितना होता है, 16। कितना हो जाएगा, 18। तो यानी H2O का आणविक भार कितना हो गया, 18। तो यहाँ पर लिख देंगे 18 और भाग दे देंगे, कितना हो जाएगा, 18 दूनी 36, 38 54। यानी जल का मोल आपको मिल गया। इसी प्रकार आपको किसी का भी मोल निकालना हो, जैसे सपोज आपको Na क्लोरीन का 30 ग्राम है। Na क्लोरीन कितना है, 30 ग्राम। आपको इसका मोल निकालना है तो क्या हो जाएगा, 30 बटे जो भार दिया है और इसका भार निकाल लेंगे, आणविक भार। सोडियम कितना हो जाएगा, 23 और क्लोरीन का होता है 35। तो 5 3 8 3 2 5 कितना हो जाएगा, 58। तो ऐसे जो काट के जो आएगा वही क्या होगा, इसका मोल होगा, ठीक है। तो मोल निकालने के लिए आसान है, जो भार दिया है और अपान जो दिया है उसका आणविक भार निकाल लीजिए, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो NaOH का मोल प्रभाव कैसे निकलेगा, NaOH का मोल अपान दोनों का योग, देखो अवयव के मोलों की संख्या अपान कुल अवयवों के मोलों की संख्या। तो अगर हमें NaOH का मोल प्रभाव निकालना है तो ऊपर क्या रहेगा, NaOH के मोलों की संख्या अपान NaOH तथा H2O दोनों के मोलों की संख्या। तो NaOH का मोल कितना, 1, और NaOH का 1 है ही, और वाटर का कितना था, 3। 3 कितना होगा, 4। तो 1/4 आ गया कितना, 0.25। यानी NaOH का मोल प्रभाव कितना है, 0.25, ठीक है। इसी प्रकार अगर आपको वाटर का निकालना है, H2O का मोल प्रभाव, तो क्या हो जाएगा, H2O के मोलों की संख्या, यानी जो ऊपर है जिसका निकालना है उस पर उसका ऊपर मोलों की संख्या रहेगी। तो H2O का मोल प्रभाव बराबर H2O के मोलों की संख्या। तो H2O का मोल कितना था, 3 था। H2O का मोल कितना आया था, देखो H2O का मोल कितना आया है, 3 आया। देखो H2O का मोल 3 और अपान दोनों के मोलों की संख्या। तो एक का 1 है और एक का 3 है, 3 1 जुड़ जाएगा, 3 कितना हो जाएगा, 4। 3/4 इसका आ जाएगा 0.75। यानी जल का मोल प्रभाव कितना हो जाएगा, 0.75, ठीक है। ऐसे निकालते हैं मोल प्रभाव। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, ठीक है। नहीं समझ आया तो वीडियो देखिए और आगे हमें दो क्वेश्चन करवाएंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे बोर्ड में मोल प्रभाव पर क्वेश्चन आते हैं और बहुत ही आसान होते हैं, आपका लग जाना चाहिए। 2 नंबर में आते हैं मोल का प्रभाव, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए आप इसको तैयार कर लीजिए। धन्यवाद।